तेरा एक एक सांस हीरा मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। यूं लुटाने के काबिल नहीं है।
दर्शाया गया है, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। तूने जीती जी सेवा कही नहीं की, भविष्य करने के काबिल नहीं है। कहते हैं कि जब एक जानवर जिंदा होता है, एक पशु जिंदा होता है, तो हमें एक मानव को उससे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, दूध दही घी न जाने कितने प्रकार के लाभ मिलते हैं। जब वो पशु मर जाता है तो मरने के बाद उसका चमड़ा हमारे काम आता है। पर गुरु प्रिय साध संगत जी, संत शिरोमणि सुखदेवदास महाराज जी ने कितने सुंदर शब्दों में दर्शाया गया है कि जब वो एक पशु होने के बाद हम मानव के काम आ सकता है, तो हम एक इंसान होने के बाद एक इंसान के काम क्यों नहीं आ सकते हैं। कहते हैं कि हमें मानव 16,84,000 योनियां भोग करके मिलता है, और अगर इसे पाकर के भी हमने वही अवगुण करे, अपने दिल से अपने मन से वो मैली चादर नहीं उतारी, तो शायद आज यहाँ सत्संग में बैठकर पूरी रात यहाँ बैठकर अपना समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार कितने सुंदर शब्दों में दर्शाया गया है, तो कुसंगति पे लट्टू ऐसा जाए, उसमें खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग वहाँ जाने के काबिल नहीं है। कहते हैं कि इंसान को अगर पैसे देकर के कहीं जाना हो, सुख सुविधाएं लेनी हो, तो वो वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। पर जहाँ उसे बिना पैसे के, बिना किसी की परमिशन के सत्संग में आने का लाभ मिलता है, वो वहाँ आना नहीं चाहता, क्योंकि उसका दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता। पर गुरु प्रिय साध संगत जी कहते हैं कि हमारे मानव शरीर पूरा ही अवगुणों से भरा रहता है। इसको अगर धोना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा रूपी साबुन है, जो हमारे इस मानव शरीर को, हमारे मानव शरीर से वो मैली चादर को धो सकती है। तो आओ गुरु प्रिय साध संगत जी, आज हम सब अपना कीमती समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में अपनी हाजिर लगाने के लिए आए हैं। तो आइए कुछ समय के लिए तन मन धन उनके चरणों में अर्पित करके सच्चे दिल से उनके चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं और उनके चरणों में बेनती करते हैं। तेरा एक सांस ही
लगने लगा तू पराया। कहते हैं कि जब माता पिता की उम्र होती है कमाने की, बच्चों को बड़ा करने की, तो वो जितनी उनसे मेहनत होती है वो करते हैं ताकि मेरा बच्चा बड़ा होकर के अब मेरा नाम रोशन कर सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसे किसी और के सामने जाकर हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। पर गुरु के साथ संगत जी, अफसोस की बात यह है कि जब वही माता पिता मेहनत करते करते बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था की आयु में आ जाते हैं, तो बच्चे अपने ही हाथ पीछे कर लेते हैं उनकी सेवा करने से। और यूँ माना जाता है कि माता पिता को बुढ़ापे में कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का सहारा ही उनके लिए सब कुछ होता है। पर गुरु के साथ संगत जी कहते हैं कि बच्चों को जिस प्रकार की सीख सिखाई जाएगी, उनको जैसी मान मर्यादा सिखाई जाएगी, बच्चे उसी राह पर चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको वो सीख अभी से सिखाई जा रही है, वो मान मर्यादा अभी से दिलाई जा रही है, जो बड़े होकर के इनके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। कहते हैं कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देना जरूरी है, क्योंकि गुरु के साथ साथ जी अगर एक व्यक्ति पूरे दिन में मेहनत करके सिर्फ 5 मिनट के लिए भी उस परम पिता परमात्मा का नाम सच्चे दिल से पुकार ले, तो उसकी हाजिरी अपने आप गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाती है। और फिर तो गुरु के साथ साथ जी कहते हैं कि हमें ये सांस इतना अनमोल मिला है, इतना अनमोल मिला है कि जिसकी एक एक घड़ी की कीमत का हमें नहीं पता, ना जाने कब हमारे शरीर से छूट जाए। इसलिए कहते हैं कि जितना समय है अभी समझ जाओ, और जितना समय है लोगों की मदद करो, उनको खुश रखो। कोई ऐसा शब्द हमारे मुख से ना निकले जो दूसरे के दिल को आघात कर दे। तो आइए गुरु के साथ समझ जी कितने सुंदर शब्दों में दर्शाया गया है। तेरा जय जय